वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, हम लोग जीएस वर्ड का टेस्ट सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने जो है 11वें टेस्ट नंबर 11 का जो है पार्ट 1 देख रखा है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में जो है 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। ये जनरल साइंस बेस्ड ये पेपर है, तो इसी माइंडसेट से आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख रखे हैं और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है, टेस्ट पेपर की जो पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो टेलीग्राम चैनल पे को आप लोग ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। देखिए यहाँ पर 76, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये यहाँ तक कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेंजीन का उपयोग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेंजीन का उपयोग नहीं है, तो इनमें से किस में नहीं होता है। तो देखिए, ईंधन के रूप में बेंजीन का यूज होता है और विलायक के रूप में भी होता है और शुष्क धुलाई में भी होता है। औषधि के रूप में बेंजीन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, औषधि के रूप में बेंजीन का प्रयोग कभी नहीं होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इस कथन करना टाइप का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है और इसमें कथन लिखा हुआ है कि कठोर जल पानी के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। तो गलत है। देखिए, फेन जो होता है वो जो है जो मृदु जल होता है, नॉर्मल जल होता है, वो ज़्यादा उत्पन्न करता है। ठीक है, कठोर जल नहीं होता। कठोर जल जो है आसानी से फेन उत्पन्न नहीं करता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और क्योंकि कठोर जल में जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। देखिए 8 सत्य है और ए जो है असत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है, समस्थानिक नहीं है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक इसमें से कौन सा नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों हैं भारी जल, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है D2O। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, भारी जल का फार्मूला D2O होता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का एक का मुख्य प्रयोग क्या है इसमें से, जो सोडियम थायोसल्फेट के बारे में। तो सोडियम थायोसल्फेट में देखिए सिल्वर और मरकरी का निष्कर्षण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पाइरेक्स कांच का रासायनिक संगठन है। ठीक है, पाइरेक्स कांच के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट ये दोनों शामिल होते हैं पाइरेक्स कांच में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस किस का ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, कोई वस्तु जो ठोस होती है तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, ठोस से द्रव में नहीं बदलती है, सीधे गैस में हो जाती है। जैसे कि कपूर है, कपूर ठोस से कभी भी गैस मतलब द्रव में नहीं बदलता है, सीधे ठोस से वो गैस में बदलता है, तो इसमें कपूर हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी हो जाएगा। इसमें से पूछा गया कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें कपूर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड भी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल भी हो जाएगा और एंथ्रासीन भी हो जाएगा। तो सभी हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये आप लोग एक तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड ये तो आम मतलब सबको पता होते हैं, पर इसमें देखिए एंथ्रासीन भी है और बेंजोइक अम्ल भी है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। तो इनमें से 3 जो है सही से सुमेलित नहीं है, सिर्फ एक ही सही से सुमेलित है, उसको पहचानना है। जैसे कि कार्बन, तो कार्बन किसका रूप है, कार्बन का रूप जो हीरा है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये फास्फोरस देखिए, फास्फोरस जो है फास्फोरस में क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस देखिए हीरा का मतलब अवरूप नहीं है ये फास्फोरस, तो फास्फोरस का अवरूप नहीं है हीरा, ये आप लोग याद रखिएगा। हीरा किसका अवरूप है, तो ये कार्बन का है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत है ये। और सल्फर के बारे में देख लीजिए, सल्फर जो है एमारफस सल्फर है, ये एमारफस सल्फर हो जाएगा। सल्फर का अवरूप जो कौन सा होता है, एमारफस सल्फर। और ऑक्सीजन जो है ओजोन का मतलब अवरूप है। ठीक है, ऑक्सीजन का अवरूप क्या है, ओजोन है, ये क्या होती है O3। ठीक है, ये मेन तत्व लिखे हैं, ये उनके अवरूपक लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीजन का अवरूपक क्या होता है, ओजोन होता है, इसका फार्मूला O3 होता है। कार्बन का हीरा हो जाएगा। ठीक है,
और तो फास्फोरस का तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, और सल्फर का भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए सल्फर का क्या कौन सा अरूपक होता है, वो होता है एमार्फस सल्फर होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीकी किस में उपयोग किया जाता है, तो ये खाद्यान्नों के वेदन में, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। खाद्यान्नों के वेदन में वाटर जेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सड़कों पर लगे पीले लैंपों में किया जाता है। तो पीले लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाता है, इसको सोडियम लैंप भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कांच में जो है पिकॉक नीला रंग प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कांच के काफ़ी रंगों को मैच किया गया था कि कौन से रसायन से कौन सा रंग प्राप्त होगा कांच का। तो पहले पार्ट में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पिकॉक रंग होता है वो क्यूप्रिक लमड़ देता है, ठीक है। कांच को जो है पिकॉक रंग क्यूप्रिक लमड़ देता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है। तो एक सेकेंड, इसमें से कृत्रिम मधुरक कौन सा नहीं वो पहचानना है। देखिए इसमें से कृत्रिम मधुरक के उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए थायोसल्फेट बेंजामाइट है, और स्पार्टम भी है, सैक्रिन भी है, ये नाइट्रोलिम जो है कृत्रिम मधुरक का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से भी देख लीजिए 3 जो है सही सुमेलित नहीं है और एक सही सुमेलित है, तो उसको पहचानना है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड ये शल्य चिकित्सा में यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए ये पहला सुमेलित है, और ये नीचे के तीनों जो है सही से सुमेलित नहीं है। जैसे कि कुप्रस ऑक्साइड इससे ब्रॉन्ज बनाने में यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं, सिर्फ पहला है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपधातु जो है मानव निर्मित है। तो इनमें से कौन सा है, तो ये पोलोनियम धातु है, ये मानव निर्मित है, ठीक है। बोरान और जर्मेनियम और आर्सेनिक ये जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का नेक्स्ट भी क्वेश्चन है। देखिए कथन कारण का टाइप का है, पहला है कि विलयन जो है स्थायी एवं पारदर्शक होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विलयन में विलय के कण इस प्रकार घुल जाते हैं कि एक दूसरे में भेदन करना जो है संभव नहीं होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोल गैस के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। तो कौन प्रयुक्त होता है सर्वाधिक मात्रा में, तो हाइड्रोजन होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन लगभग कोल गैस में जो हाइड्रोजन है वो लगभग कितनी 55% पाई जाती है, ठीक है। और इसमें मेथेन कितना पाया जाता है, CH4 मेथेन पाया जाता है 30%। कार्बन मोनोऑक्साइड ये 4% होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा असत्य है, देखिए ये मुलायम होता है, बिल्कुल सही है। उष्मा का सुचालक भी होता है, ये भी सही है। पारदर्शी और रंगीन होता है, ये गलत है। देखिए ग्रेफाइट जो है पारदर्शी रंगीन नहीं होता है, ये आप लोग देखिए मतलब याद रखिएगा, ये अपारदर्शक होता है, ठीक है, और ब्लैक कलर का होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला उत्पादक है, मतलब उत्प्रेरक है, ये डाइस्टेज है, डाइस्टेज एंजाइम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये तत्व हैं, ये उनके खोजकर्ता हैं, तो देखना कौन सा एक सही सुमेलित है। जैसे कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो हैं लुइस, तो ये नहीं है। हाइड्रोजन कौन है, तो ये कैवेंडिस, ठीक है। कैल्शियम के खोजकर्ता डेवी हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है, तो सीले हैं, ठीक, तो ये भी नहीं है। और नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है, ठीक है। और ये हो जाएंगे हाइड्रोजन के, ठीक है, कैवेंडिस। और नाइट्रोजन के कौन हो जाएंगे, रदरफोर्ड। ये आप लोग क्या देखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। कैल्शियम के खोजकर्ता कौन है, तो ये डेवी है। नेक्स्ट है टांका। जो टांका होता है वो किसका मिश्र धातु होता है, जो टांका यूज होता है तो वो होता है वो टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा जो है एक नोबल का तेल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। नोबल का तेल, तो इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसके नाम से प्रसिद्ध है जो TNG, ठीक है। टाई नाइट्रो ग्लिसरॉल इसका नाम होता है, फुल फॉर्म टाई नाइट्रो ग्लिसरॉल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संश्लिष्ट रेशे के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो संश्लिष्ट रेशे के अंतर्गत इसमें से देखिए नायलॉन, रेयॉन, कार्बन फाइबर ये सभी संश्लिष्ट रेशे के उदाहरण है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये नहीं आता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लिसरॉल के उपयोग से निर्मित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो देखिए, मोहरों की स्याही बनती है ग्लिसरॉल से, ठीक है, बिल्कुल सही है। पारदर्शक साबुन भी बनता है और फलों का संरक्षण भी जो है ग्लिसरॉल से होता है। इसमें देखिए, कीटाणुनाशक के रूप में ग्लिसरॉल का उपयोग नहीं किया जाता, ये आप याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि अल्कोहल एक जो है अल्कोहली पेय है, मतलब शराब एक जो है अल्कोहली पेय है, ये बिल्कुल सही है। और पावर अल्कोहल का उपयोग इंजनों को चलाने में किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पावर अल्कोहल का उपयोग इंजन को चलाने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हालांकि इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं है, यानी कि व्याख्या सही से नहीं हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक जो है सही सम्मिलित है, ठीक है। फिर से इसमें देखिए, यहाँ पर तीन सही सम्मिलित नहीं है और एक सही सम्मिलित है, जैसे कि डी डुवो, तो इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक है। और जी पैलाडे, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने जीवद्रव की खोज की थी, सॉरी इन्होंने केंद्र की खोज की थी, ठीक है, न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और टी बोरेवी, इन्होंने जो है तारक काय की खोज की थी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तारक काय के आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। तारक काय ही लिखी हुई है इंग्लिश यहाँ पर, ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इसमें मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जंतु कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, वो पहचानना। जैसे कि जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। और प्लांट सेल में पाई जाती है, पर एनिमल सेल में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में जो है पर्णरेम का अभाव होता है, ये भी सही है, ये भी प्लांट सेल में होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है ये। और नेक्स्ट देखिए, जंतु कोशिका में जो है लाइसोसोम की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मतलब कि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम की अनुपस्थिति होती है, ये बिल्कुल सही है। और अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सही है। देखिए, लाइसोसोम की उपस्थिति होती है, अनुपस्थिति नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनुपस्थित लिखा है, लाइसोसोम उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मरी हुई कोशिकाओं को ये हटाने का काम करता है लाइसोसोम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑक्सीजन का वहन तो अपना जो है हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के संदर्भ में यानी कि क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में देखना है। इससे कोशिका का रसोई घर करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और कोशिका का पावर हाउस उसको बोलते हैं, तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है, ये भी सही है। और हरित लवक में जो है मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन एक प्रकार का, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है एक प्रकार का जो है हार्मोन्स है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इंसुलिन जो है हार्मोन्स का रूप होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सत्य है? रोगों के नाम है, ये जीवाणु है, इसमें से तीन जो है सही से नहीं मैच है, एक ही मैच है, उसको पहचानना है, ठीक है। देखिए, हैजा, तो हैजा रोग किससे होता है? तो हैजा होता है जो विब्रियो कॉलेरी से होता है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी से हैजा होता है। और प्लेग किससे होता है? तो प्लेग होता है बेसिलस पेस्टिस से, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड होता है जो सल्मोनेला टाइफी से। और ट्रिप्नोनेमा पेलिडम, इससे जो है सिप्लिस होता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बाकी ऊपर के सही नहीं है। हाइड्रोफाइड किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफाइड क्या होते हैं? जो ये जड़ रहित पौधे होते हैं, ठीक है, और ये जल में उगाए जाते हैं। तो यहाँ इसमें से सही किसको माना जाएगा कि ये सॉरी जड़ रहित नहीं होते, ये मृदा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, मृदा में नहीं उगाए जाते हैं, जल में उगाए जाते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जड़ तो सभी में होगी। कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। देखिए क्या है, पोटेशियम जो है तंत्रिका आवेग का, पोटेशियम जो है तंत्रिका, एक सेकेंड, पोटेशियम जो है तंत्रिका आवेग का संचरण करता है, ये बिल्कुल सही है। पोटेशियम जो है कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं में जो है संतुलन में सहायक है, ये भी सही है। और इसीलिए ये जो है
उसका तंत्रिका आवेग का संचरण भी करता है, तो इसका ए हो जाएगा। यानी कि ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगर हम आप लोगों को ए कह दें तो आप लोग ये समझ जाया करिए कि जो है ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण रखा जाता है? तो किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्रोमोसोम का मतलब प्रमुख उपनाम क्या है? ठीक है, क्रोमोसोम का उपनाम पूछा गया है तो क्या है? आनुवांशिक गुणों का ये वाहक होता है क्रोमोसोम। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से और भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रकाश का जो है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन होते हैं? तो वो राइबोसोम होते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं और कोशिका का रसोई घर ये माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, एक कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित है वो देखना है। ठीक है, ये कीट हैं, ये उनसे संचलित होने वाले रोग हैं। इसमें भी 3 सही से मैच नहीं है, सिर्फ एक ही मैच है, उसको पहचानना है। ठीक है, जैसे कि टेबेनस मक्खी, इससे क्या होता है? इससे होता है सूर्य रोग, सुर्रा रोग होता है, सुर्रा रोग। ठीक है, सुर्रा रोग होता है, फाइलेरिया नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। फाइलेरिया किससे होगा? तो मादा क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया। घरेलू मक्खी से हैजा होता है। ठीक है, पीत ज्वर नहीं होता है, घरेलू मक्खी से हैजा होता है। और नेक्स्ट देखिए, मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डीएनए में उपलब्ध कौन सा जो है यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? ठीक है, इसमें से डीएनए में देखना है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो अम्ल नहीं बनाता है। तो देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सभी जो है डीएनए के यौगिक हैं जो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन ये नहीं है, राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आरएनए में पूछें कि आरएनए में कौन कौन से अम्ल बनाते हैं, तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होता है। बस यही एक अंतर होता है डीएनए के नाइट्रोजन बेस और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में। नेक्स्ट देखिए, स्क्लेरोफाइट्स की एक विशेषीकृत पौधा ये, तो ये किससे संबंधित है स्क्लेरोफाइट्स? ठीक है, तो ये क्या है? ये काष्ठी झाड़ीदार पौधा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? ठीक है, ये रोग हैं उनसे और ये फसल है। तो देखिए, इनमें भी 3 जो है मिसमैच है, एक ही मैच है। जैसे कि सैथिल रोग, ये किस में होता है? आलू में होता है ये सैथिल। ठीक है, ब्लैक आर्म, ये किस में होता है? ये कॉटन में होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंगमारी रोग, ये धान में होता है और साइट्रस कैंकर, ये नींबू में होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा, एक सेकेंड, देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है? तो बैक्टीरिया को किससे देखा जा सकता है? तो ये कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा माध्यम से। ठीक है, कंपाउंड खुर्दबीन के माध्यम से, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव कंकाल तंत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? तो देखिए, इसमें से कौन सा सत्य है? तो मानव की खोपड़ी में कुल जो 29 अस्थियाँ होती हैं, ये सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी असत्य हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जो स्कैपुला अस्थि होती है, वो स्कैपुला अस्थि जो है कलाई में नहीं होती है, ये अंश मेखला में होती है। ठीक है, अंश मेखला में होती है। और कूल्हे के निर्माण में जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं वो सेड़ी मेखला की होती हैं। ठीक है, कार्पल्स मतलब ये कार्पल्स की नहीं होती, सेड़ी मेखला की होती हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और मेखलाओं की संधि जो है कलाई में स्थित होती है, तो ये कलाई में नहीं होती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, केवल इसमें पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा मोचक हार्मोन्स स्रावित होता है? ठीक है, मोचक हार्मोन्स तो किससे होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस से, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित है? ये वायरस हैं, ये उनसे होने वाली बीमारियां हैं। इनमें भी जो है 3 सही से मैच नहीं, सिर्फ एक ही मैच है। देखिए, वेरियोला से कौन सी बीमारी होती है? चेचक होता है वेरियोला से। ठीक है, फ्लेवी से डेंगू होता है, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, और वेरियोला जोस्टर, इसके लिए ये इससे कौन होता था? छोटी मात्रा रोग होता है। ठीक है, और रेहब्डो, तो इससे रेबीज होता है। तो केवल मतलब बी सही है। ठीक है, फ्लेवी से डेंगू होता है, फ्लेवी विषाणु से जो है डेंगू होता है। नेक्स्ट देखिए, दमा रोग के संदर्भ में, तो दमा देखिए किस कवक के कारण जो है दमा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स के कारण। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है,
तो वो कौन सा पैथोजन होता है जो समान जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है रिनो वायरस। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में कौन सा एक जो है सत्य नहीं है, वो पहचानना है। समसूत्री विभाजन में देखिए, यह जो जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है, तो ये गलत है। देखिए, समसूत्री विभाजन जो होते हैं वो कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक, ठीक है, ना कि जनन कोशिकाओं में। तो ये वाला इसका गलत है और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, गलत पूछा गया है। और विभाजन केवल एक चरण में पूरा होता है, ये सही है। अर्ध गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका व्यक्ति निश्चित रूप से बनता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो सांस की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सांस आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी लेगा ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन किन में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए इसमें से किस में पाया जाता है वो पूछा गया है। तो देखिए, केंद्रक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और हरित लवक में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि डीएनए सभी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राणी विज्ञान। जो प्राणी विज्ञान है उसके अंतर्गत केचुआ, जोंक, नेरिस ये शामिल होते हैं। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है, नॉरिस विज्ञान। तो ये जो करते हैं संघ एनेलिडा संघ के जंतु हैं ये। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा एक नहीं है विषाणु जनित रोग, वो जो है टुंडू रोग नहीं है। टुंडू रोग जो है एक विषाणु जनित रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। और ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं, जैसे कि मोजेक, पोटैटो मोजेक और बंकी टॉप, ये सभी बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। ये विटामिन हैं, ये उनके रासायनिक नाम है, इनमें से भी 3 सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि B5 का वैज्ञानिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है B5 से होता है ये पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पैरीडाक्सिन होता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन B7 का क्या होता है, उसका होता है बायोटिन, ठीक है, B7 का बायोटिन। और B11 का क्या नाम होता है, तो फॉलिक अम्ल होता है, B11 का फॉलिक अम्ल। तो ये सभी मिसमैच है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। थायमिन किसका होता है, B1 का होता है। राइबोफ्लेविन किसका होता है, तो ये B2 का होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साइनोकोबालामिन ये किसका होता है, B12 का होता है। ये सबके रासायनिक नाम हो गए। नेक्स्ट देखिए, मंगोलिज्म, तो ये किससे संबंधित है, मंगोलिज्म में ये होता है डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम ये अनुवांशिक रोग है अनुवांशिक रोग होता है ये। नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक्स विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कम ताप पर विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए कौन सा जो है खमीर का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा खमीर का उपयोग किया जाता है, इसमें जो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका यूज होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है ये, ठीक है, और इसमें साधारणतः बढ़ोतरी किसकी हो जाती है, ल्यूकेमिया में जो है बढ़ोतरी हो जाती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सा एक जो है सही सुमेलित है, तो इसमें से देखिए कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। जैसे कि विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, बेजीकल्चर इसमें वृक्षों की खेती की जाती है, मतलब अध्ययन किया जाता है खेती का। पिसीकल्चर के अंतर्गत किसका किया जाता है, तो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है पिसीकल्चर में। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा डी। कौन सा एक जो है अकार्बनिक तत्व नहीं है, यानी कि कार्बनिक तत्व है वही पूछा गया, इसमें से जो कार्बनिक होगा वही अकार्बनिक नहीं होगा। तो इसमें से देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी जो है अकार्बनिक, मतलब ये कार्बनिक है, सॉरी ये अकार्बनिक है। और इसमें से कौन सा अकार्बनिक नहीं है, वो ह्यूमस है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि ये कार्बनिक है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ये एक क्षारीय द्रव होता है प्लाज्मा, तो ये बिल्कुल सही है। और प्लाज्मा में 90% तक जो है जल होता है, ये भी सही है। प्लाज्मा के संदर्भ में दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा एक जो है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है, तो एंजियोस्पर्म पौधा इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, वो है जियोसिस। राइट आंसर इसका जियोसिस हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो ये चींटी का होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक जो है अनुवांशिक रोग है, ठीक है, तो हीमोफीलिया या अनुवांशिक रोग है, ठीक है। और रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, ठीक है। टीबी ये वायरस से होती है, ठीक है। और ये पेलाग्रा ये भी विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो देखिए इसमें
पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है, ये सही है। और संकरण की प्रक्रिया के द्वारा जीनों का पुनर्योजन होता है, ये भी सही है। सही दोनों है, पर जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नियत तापीय जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का शरीर जो है अधिकाधिक बड़ा होता जाता है। तो जैव विकास के इस नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बर्जुमान के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। डीएनए और आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए तथा आरएनए का निर्माण जो है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जो अनुलेखन। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, प्रोजेरिया रोग में जो है वृद्धि होने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जो है तीव्र होती है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोजेरिया रोग का प्रमुख कारण जो है जीन लेमिन ए का उत्परिवर्तन है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, इसमें एक बार ये समझ लीजिए कि प्रोजेरिया रोग में जब मतलब ये होता क्या है, ये एक जानलेवा और दुर्बल बीमारी है, और इसमें जो व्यक्ति जो है कम उम्र में ही बूढ़ा लगने लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए हेलिक्स में खुलने को प्रेरित करता है? ठीक है, तो ये कौन सा करता है? ये हेलिकेज करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, हेपेटाइटिस जो है यकृत यानी कि लीवर की कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न करने वाला वायरस है, तो ये बिल्कुल सही, वायरस जनित रोग है, ये सही है। हेपेटाइटिस बी का रोकथाम जो है रोकथाम टीकाकरण द्वारा संभव है, ये बिल्कुल सही है। दोनों सही है, हालांकि व्याख्या नहीं करता है यार, इसलिए इसकी राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। दुधारू पशुओं के संदर्भ में देखिए, दुधारू पशुओं में जो है डर्मेटोबाइसिस रोग हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है डर्मेटोबाइसिस? तो ये होता है जो तुंद मक्खी के मैगट द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन सा एक सही सम्मिलित है ये देखना है। देखिए, इसमें भी तीन जो है सही से सम्मिलित नहीं। देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सम्मिलित है? इसमें से भी देखिए एक सही सम्मिलित है और दो सही सम्मिलित नहीं। जैसे कि काली मिर्च, तो काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका होता है पाइपर नाइग्रम। ठीक है, और केसर का क्रोकस सेटाइवस। ठीक है, हींग का वैज्ञानिक नाम होता है फेरुला एसाफोइटिडा। ठीक है, ये आप लोग क्या देखिएगा। देखिए, हींग का आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि हींग से इससे जो है आयोग हींग के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि हींग का 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कभी वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, कभी किस में यूज होता है ये पूछते हैं, औषधि वगैरह कहाँ पाया जाता है ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेरुला एसाफोइटिडा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और हल्दी का वैज्ञानिक नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि करक्यूमा लोंगा होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉट्स, ये क्या है? तो निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है इसके द्वारा? तो इसके द्वारा किया जाता है तपेदिक का उपचार। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, धमनी एवं सिरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, धमनी और सिरा के संदर्भ में देखिए, धमनी जो है रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है। ठीक है, तो ये गलत है। देखिए, धमनी जो है हृदय से अंगों की ओर रुधिर को ले जाता है, और सिरा जो है रुधिर को हृदय से अंगों की ओर, तो ये धमनी ले जाती है। ठीक है, हृदय से अंगों की ओर, दोनों अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर इसका डी होगा। कौन सा एक पदार्थ जो है शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? ठीक है, तो कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन कौन कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमिलित है? तो इसमें देखना है कौन सा एक सही सुमेलित है, बाकी नहीं है। देखिए, पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी, विटामिन देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये B3 से होता है। ठीक है, ये होता है विटामिन सी कमी से, रोतांदी विटामिन ए कमी से। ठीक है, हाइपोनेट्रिया ये सोडियम की कमी से होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल है? ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ऑक्सीजन, तापमान सभी शामिल है। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला सेट देख लिया है। ठीक है, 11 नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट